यात्री सुरक्षित हैं। आगे बढ़ेंगे, खबर लखनऊ से सामने आ रही है। लखनऊ में निषाद पार्टी कार्यालय पर सियासी होर्डिंग लगे हैं। निषाद की नाराजगी बरकरार है। पोस्टर के जरिए इशारों में ये संदेश दिया गया है। पोस्टर में लिखा है, निषाद की ताकत को मत आजमाओ, भरोसे को यूं मत गवाओ। संजय निषाद ने बीते दिनों निराशा दिखाई थी और उसके कुछ दिन पहले संजय निषाद ने सीएम योगी से भी मुलाकात की थी। तो नाराजगी लगातार देखने को मिल रही थी संजय निषाद की। इसके बाद पार्टी कार्यालय के बाहर अब ये पोस्टर जिसमें नाराजगी जताई गई है। संजय निषाद ने बीते दिनों नाराजगी जताई थी। हालांकि सीएम योगी से भी मुलाकात कुछ दिन पहले संजय निषाद की हुई थी। इसके बाद लखनऊ में निषाद पार्टी कार्यालय पर यह होर्डिंग लगाई गई है। निषाद की नाराजगी इसमें देखने को मिल रही है। इससे साफ पता चल रहा है कि जो नाराजगी संजय निषाद की थी वो अब भी बरकरार है। तो बीते कई दिनों से नाराज चल रहे हैं संजय निषाद और एक बार फिर से उनकी नाराजगी ये पोस्टर के जरिए देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश की सियासत में इन दिनों सहयोगी दलों और बीजेपी के रिश्तों पर काफी चर्चा हो रही है और राजधानी लखनऊ में निषाद पार्टी के दफ्तर पर जो ये नई होर्डिंग लगी है इसने बहस को और गर्मा दिया है। होर्डिंग पर लिखा है, निषाद की ताकत को मत आजमाओ, भरोसे को यूं मत गवाओ। ये लाइन सीधे तौर पर बीजेपी को संदेश देती है, दिखाई दे रही है और निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी है और सरकार में मंत्री पद भी उसके पास है। लेकिन समय समय पर पार्टी नेताओं की नाराजगी सामने आती रही है। सूत्र ये बताते हैं कि पार्टी को लगता है कि निषाद समाज की ताकत और उनके वोट बैंक को बीजेपी पूरा सम्मान नहीं दे रही है और यही वजह है कि इस तरह की होर्डिंग को पार्टी की नाराजगी और दबाव की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और निषाद पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद की मुलाकात भी हुई थी। उस मुलाकात को लेकर उम्मीद ये जताई जा रही थी कि सहयोगी दल की शिकायतें दूर हो जाएगी, लेकिन उसके तुरंत बाद इस तरह का स्लोगन सामने आना ये बता रहा है कि रिश्तों में अभी भी दरार बनी हुई है। पार्टी के नेता विजेंद्र त्रिपाठी ने इस होर्डिंग को लगवाया है। उन्होंने कहा है कि निषाद समाज ने बीजेपी को सत्ता दिलाने में अहम भूमिका निभाई, लेकिन उनकी ताकत और भरोसे को नजरअंदाज किया जा रहा है और इसलिए लगातार देखिए जो नाराजगी निकलकर सामने आई है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता अभिषेक। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद की नाराजगी का दौर लगातार देखने को मिल रहा है। बीते दिनों गोरखपुर में उन्होंने खुलकर कहा कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें निकाल दे अगर ऐसी बात है तो। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कुछ छुट भैया नेताओं को आगे किया जा रहा है और उसके बाद पहले वो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से मिलने जाते हैं, फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने जाते हैं। लेकिन उसके ठीक बाद संजय निषाद के आवास के बाहर यानी लखनऊ में संजय निषाद के आवास के बाहर ये एक पोस्टर नजर आता है जिसमें कुछ ऐसा लिखा हुआ है जो फिर से चर्चा का विषय बन रहा है। साफ साफ लिखा हुआ है पोस्टर में कि निषाद की ताकत को मत आजमाओ, भरोसे को यूं मत गवाओ। सीधे तौर पर यह इशारा है या फिर खुले तौर पर चुनौती। ये पोस्टर संजय निषाद के घर के ठीक बाहर लगाने का मकसद बिल्कुल साफ है कि वो इशारों में अपने दिल की बात कहने की कोशिश कर रहे हैं। पार्टी ने राष्ट्रीय अधिवेशन रखा था, उसके बाद संजय निषाद की तरफ से ये बात कही जाती है और अब इस पोस्टर के क्या मायने हैं ये आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन हाँ, सियासत में कुछ भी यूं ही नहीं होता। कैमरामैन गौरव के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ। तो निषाद पार्टी कार्यालय पर लगे सियासी होर्डिंग पर संजय निषाद का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं। इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति में निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद खासे चर्चा में हैं और फिर ये चर्चा आज और गर्मा गई है। उनके घर के ठीक बाहर एक पोस्टर लगा है, बहुत बड़ा पोस्टर, जिसमें लिखा हुआ है, निषाद की ताकत को मत आजमाओ, भरोसा मत उठाओ। ये पोस्टर अब इससे भी कई सारे इशारे हो रहे हैं। एक तरफ उनकी नाराजगी देखने को मिली, उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। हमारे साथ वो खुद भी मौजूद हैं। मंत्री जी, घर के बाहर पोस्टर लगा है, फिर से नाराजगी दिख रही है उस पोस्टर में। तो अभी तो आपके माध्यम से पता चला, तो अभी मैं कैबिनेट जाऊंगा तो देखूंगा। कार्यकर्ताओं की भावनाएं, हम लोग पोस्टर जब पार्टी के लगे तो कार्यकर्ता अपना लगाते रहते हैं और उनको जो मन में आता देखते हैं, एनालिसिस करते हैं तो लगाते हैं। आज के दिन में अभी हम लोग तो मोदी और योगी अमित शाह पर और भारतीय जनता पार्टी पर भरोसे के नाते हमें
उनके उस नीतियों पर, हमें उस विचारधारा पर भरोसा है। और ये हमारे जो कार्यकर्ता हैं और जनता जो हमारी है, वो 18% निषाद है, इनको एक ही भरोसा है कि हमने जो हमारा आरक्षण छीनने वाले सपा बसपा को राष्ट्रपति में केंद्र में राष्ट्रपति मतलब मजवार तो रहा अनुसूचित कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मतलब संवैधानिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार छीनने वाले पिछली सरकारों को हम लोगों ने हटाया है इसी वादे और भरोसे के साथ कि जो संवैधानिक अधिकार है भारतीय जनता पार्टी देगी। योगी जी जो हमारी आवाज़ उठाते रहे हमारे आरक्षण की, उसको देंगे। धारा 370 खत्म किया, राम मंदिर बनाया, अर्थव्यवस्था सही हुआ, 10% अपर कास्ट को महिलाओं को दिया। तो ये परिभाषित करना कि मतलब ओबीसी से नाम खारिज हो और हमारा एससी का प्रमाण पत्र जो है पहले से है वो जारी हो, तो इस भरोसे को उन लोगों ने लगाया हुआ है। उसको मुझे लगता है कि भरोसा पूरा किया। लोगों के अंदर है नाराजगी की कहीं कुछ, आप भी कहे गोरखपुर में कह रहे थे कुछ छुटभैया नेता हैं वो नाम खराब कर रहे हैं, ऐसे बहुत हैं, लेकिन उसकी बात तो मैंने प्रदेश अध्यक्ष जी माननीय मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि अब ऐसा नहीं होगा। लेकिन जो मतलब मैसेज गलत दे रहे हैं, जो गलत दे रहे हैं कि नहीं आरक्षण डॉक्टर संजय नहीं दिला रहे हैं, मलाई खा रहे हैं, परिवार से मंत्री बन गए और आरक्षण पर आवाज़ नहीं। लेकिन आज के दिन में हमारे अलावा बोलो कि जितने भी छोटे नेता कभी एक गांव की सभा नहीं कर पाते, तो कुर्ता पहन लिया, जाति के नाम पर इन पार्टियों में फायदा उठ, कभी इनके सामाजिक आवाज़ जब सत्ता में रहे, कभी कहीं मौका मिला तो कभी, तो आज के दिन में अगर इनकी आवाज़ में प्रधानमंत्री तक, राष्ट्रपति तक, जो गृह मंत्री तक, सदन तक, सड़क पर और इतनी संख्या में दिल्ली में पहुँच, तो जब से ये ताल से निकाल के ताल कटोरा पहुँचा दिया मछुआ समुदाय को, तब से कुछ नेता छोट भाई जिनकी जो बहुत पहले से समाज के नाम पर, जैसे कभी जमुना निषाद जेल गए तो उनके नाम पर मिल गया इनाम, कभी फूलन देवी के समय हुआ तो ऐसे में जो नेता हमेशा अवसर का लाभ पाते रहे, वो बड़ा दर्द है कि ये तो एक चट्टान के तरह भाजपा एनडीए के साथ खड़ा हो गए। और फर्जी जो पीडीए बन रहा था उसमें हम लोग कीमत बढ़ रही थी, अभी फर्जी पीडीए की हवा निकाल दिया इन लोगों ने, तो चलो अब हम लोग भाजपा का हवा निकालते हैं। लेकिन अब भाजपा का हवा नहीं निकलने पाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने उससे संज्ञान में ले रखा। आज कैबिनेट की भी बहुत अहम बैठक है और ये भी चर्चा हो रही है कि उसमें न्यायिक आयोग की जो रिपोर्ट है उस पर चर्चा हो सकती है। डेमोग्राफी को लेकर आप भी बहुत कुछ बातें बता रहे हैं, आपने कहा भी कि उस इलाके को भी जान रहे हैं आप, जहाँ इस तरह के चीज़ें बदली हैं, इलाके में एक जाति विशेष, समुदाय विशेष की बहुतायत हो गई। मैं तो मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि संवेदनशील मुद्दे पर समाज के साथ खड़े रहे, न्यायिक जांच कराए और सत्यता सामने समय सीमा के अंदर आ गई। जनता उसका जवाब तो विपक्ष को देगी इलेक्शन में। और मैं तो मांग करूंगा कि एक टास्क फोर्स और एक जांच कमेटी ऐसी बने जो प्रदेश में और भी जगहों हो सकता है कि इस तरीके से एक विशेष वर्ग को दहशत से हटाया जाए, धोखा उनके अंदर भय पैदा करके भगाया जाए और एक विशेष वर्ग के वोटों की संख्या घटाई जाए और एक लोगों को बसाया जाए। ये तो मतलब भारत के लोकतंत्र में बड़ा घातक है। तो ऐसे में तो कहूँगा कि जांच हो, ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो और प्लस उनको उनके पैतृक जगहों पर फिर से बसाया जाए, उनको कुछ देकर, और उनको वहाँ रोजगार के साधन दिए जाए और सुरक्षा और उनका सम्मान बढ़ाया जाए। मेरा कहना तो आज कैबिनेट में निश्चित रूप से इस तरह का चर्चा होगा और मैं उठाऊंगा इसको और इस पर कार्रवाई भी चूँकि ज़रूरी है, क्योंकि ये सामाजिक एक तरीके से राजनीतिक धोखा है, षड्यंत्र शिकार। तो राजनीति के शिकार लोगों को हमें हिस्सेदार बनाओ आवश्यक है। हमारे साथ मंत्री संजय निषाद थे, जिनका कहना है कि जनता में बड़ा मैसेज गया था, जिसका रिएक्शन ये पोस्टर और बाकी चीज़ें नज़र आ रही हैं। और उन्होंने कहा कि कैबिनेट में ये मुद्दा वो खुद भी उठाएंगे क्योंकि ये जनता से जुड़ा हुआ है और सीधे तौर